नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। एक बहुत पुरानी कहावत है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन अब आधुनिक दौर में इस कहावत के साथ ये बात भी जुड़ गई है कि मंदिरों में जब भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं तो दिल खोल कर चढ़ाते हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको हमारे देश के मंदिरों की ऑडिट रिपोर्ट दिखाएंगे। और ऐसा इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत देवी देवताओं और मंदिरों का देश माना जाता है। भारत को आध्यात्म का देश बताया जाता है। भारत में धार्मिक पूजा, त्योहार आदि बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं और ऐसे में मंदिरों का अर्थशास्त्र देश की जीडीपी में भी अपनी जगह रखता है। देश में ऐसे अनगिनत मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और इसीलिए आस्था के केंद्रों से सियासत के समीकरण भी बनाए जाते रहे हैं। लेकिन आस्था और राजनीति के साथ साथ तीर्थ स्थानों का एक अर्थशास्त्र भी होता है और ऐसे में हमारे हिंदुस्तान में मंदिरों का अर्थ विज्ञान क्या कहता है, इकोनॉमी पर इसका कितना असर है, आपको बारीकी के साथ बताएंगे आज की इंडिया स्टोरी में। लगभग 7.5 लाख मंदिर हैं और इन मंदिरों की सालाना इकोनॉमी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की है। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितने लोगों का घर सिर्फ इन मंदिरों की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अगर भारत के 6 मुख्य मंदिरों की हम बात करें तो इनकी कमाई लगभग 24,000 करोड़ रुपए हर साल बैठती है और ये सिर्फ कैश की बात हो रही है। और कर्नाटक के जो मंदिर हैं उसमें सिर्फ टैक्स का कलेक्शन ही 80 करोड़ रुपए का आता है। मंदिरों की वजह से एक पूरे क्षेत्र का विकास कैसे होता है उसे सिर्फ 3 एग्जाम्पल से पहले आप समझ लीजिए। पहले बात वाराणसी की करेंगे। यहां पर काशी कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटकों की संख्या में 1000% का इजाफा हुआ है। दूसरा उज्जैन, जहां का महाकाल कॉरिडोर, यहां पर 1786% पर्यटक बढ़ गए हैं। तीसरा चार धाम, जहां पर केदारनाथ का रेनोवेशन हुआ है, वहां पर पर्यटकों की संख्या करीब 100% बढ़ गई है। नए साल की शुरुआत के साथ ही हमारे देश के मंदिरों ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। नए साल के मौके पर हमारे देश के मंदिर हाउसफुल हो गए, जहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। नए साल की पहली तारीख में अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए 7 लाख लोग पहुंचे, तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में 6 लाख, आंध्र प्रदेश के श्री तिरुपति मंदिर में 4 लाख, तो ओडिशा के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में 5 लाख और हरिद्वार में गंगा के घाटों पर 3 लाख लोग स्नान करने के लिए पहुंचे। अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीरें हमारे देश की ही हैं, जहां पर लोग नए साल के मौके पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे थे। और बीते साल की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पर्यटकों के मामले में अयोध्या ने आगरा के ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2024 में ताजमहल का दीदार करने वाले लोगों की संख्या 16 करोड़ 70 लाख रही, जबकि अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की संख्या 18 करोड़ 10 लाख रही। ये संख्या ताजमहल के मुकाबले 1 करोड़ 40 लाख ज्यादा है। भारत के अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब ताजमहल से ज्यादा लोग किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इसी सूची में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जहां पर साल 2024 में 8 करोड़ 30 लाख, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़,
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ की दरगाह में 73 लाख लोग पहुंचे। श्री राम प्रभु जी के दर्शन प्राप्त करके धन्य प्राप्त हो गया मुझे तो, और नए साल हमारे सबके लिए अच्छा रहे। जय श्री राम। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगा है अयोध्या में आके दर्शन करके, मूर्ति के दर्शन करके तो धन्य हो गए हम, बहुत ही सुंदर। हम दर्शन के लिए आए हैं, दर्शन करके हम धन्य हो गए। स्वयं ऐसा लग रहा था हमने राम जी को प्राप्त कर लिया। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, अंदर तक दिल खुश हो गया। जय जय श्री राम। अब आप ये भी समझिए कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि अगर कोई वहां पर पहुंचेगा तो माला खरीदेगा, मिठाई खरीदेगा, तरह तरह के सामान खरीदेगा, होटल में भी रुकेगा, खाना भी खाएगा। और इन सब का फायदा किसको होगा? मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को। मतलब समझिए कितने लोगों का घर सिर्फ मंदिर की इकोनॉमी से चलता है, और इसके कारण मंदिर के आसपास छोटे दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को बड़ा फायदा होता है। हर छोटे बड़े मंदिर के कारण आसपास लगी हुई दुकानें, वहां की स्टॉल्स, उन पर बिकने वाले सामान के निर्माण और मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के परिवहन के काम में लगे हुए अनेक लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोजगार भी मिलता है। यानी कि मंदिर सिर्फ आस्था का विषय नहीं, मंदिरों से एक पूरा शहर चलता है, मंदिरों से एक पूरा क्षेत्र जाना जाता है, मंदिर से एक पूरा शहर अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि मंदिरों की भी खुद की एक अर्थव्यवस्था है। राम मंदिर का निर्माण हुए 1 साल होने को है, और आज इस एक धार्मिक स्थल ने ताजमहल, गोवा, मनाली जैसे बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या को किस तरीके से आर्थिक श्रृंगार उसका किया, उसे आप इस तरीके से समझिए। अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी के नए युग की शुरुआत हुई। ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट समेत कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो चुकी है। इन्वेस्टर्स समिट में 19,000 करोड़ के MOU पर साइन हुए थे। अयोध्या में जमीन के दाम 12 से 20% तक बढ़ चुके हैं। मसलन जो जमीन 4 साल पहले 1,000 रुपए प्रति वर्ग फुट में आसानी से मिल जाती थी, वही जमीन आज 12,000 रुपए प्रति वर्ग फुट में भी नहीं मिल रही है। 14 कोसी परिक्रमा के आसपास 1,350 वर्ग फीट जमीन की कीमत अब 4 लाख से बढ़कर 65 लाख रुपए हो चुकी है। रिंग रोड के पास जमीन की कीमतें 20 गुना तक बढ़ चुकी हैं, और ये अयोध्या में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बूम है। ये तो हो गई अयोध्या की बात। अयोध्या को अगर आंकड़ों में समझेंगे तो चाहते हुए भी उतना नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए आंकड़ों से परे हम ये कह रहे हैं कि आपको अयोध्या जाना चाहिए। आप एक बहुत भव्य बदलाव को महसूस कर सकेंगे। फिलहाल आइए वापस टॉपिक पर लौटते हैं, जहां पर आस्था से अर्थव्यवस्था के रोड मैप को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थलों से लोगों को रोजगार मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, और ये तीर्थ स्थल हमारे देश में विकास के पहिए को घुमाने का काम करते हैं। और हमारे देश के इन मंदिरों का अर्थशास्त्र कुछ ऐसा है कि GDP में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी करीब 2.32% है। और इसका मतलब यह है कि सिर्फ धार्मिक यात्रा करने वाले लोग ही GDP में करीब 2.5% का हिस्सा देते हैं। यानी कि जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं या फिर प्लेन से सफर करते हैं, वो जो खर्चा करते हैं, सिर्फ वो खर्चा ही हमारी GDP का 2.32% है। यात्रा से इतना है तो मंदिर की इकोनॉमी क्या ही होती होगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें तो भारत में मंदिरों की इकोनॉमी लगभग 3.02 लाख करोड़ रुपए की है। हमारे भारत में करीब 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं।
मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन धार्मिक यात्राएं करती है और ये दुनिया में एक सबसे बड़ा फिगर है, क्योंकि दुनिया के कई देशों की जितनी जनसंख्या भी नहीं है उतने लोग तो सिर्फ भारत में धार्मिक यात्राएं करते हैं। आज की दुनिया में महाशक्ति होने का मतलब ही आर्थिक सुपर पावर होना है और इसके लिए जरूरी है कि आयात और निर्यात का समीकरण अपने पक्ष में, और इसीलिए भारत जैसे देश में जहां पर आस्था का स्थान बेहद ऊपर है, वहां पर धर्म का अर्थशास्त्र इकोनॉमी को गति देने में काफी अहम हो सकता है। मंदिर और दूसरे तीर्थ स्थल भारतीयों की आस्था से जुड़े होते हैं, जिसमें लोग खर्च भी दिल खोलकर करते हैं और मंदिर का यही अर्थ विज्ञान विकास को भी रफ्तार देता है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत की जीडीपी में मंदिर की इकोनॉमी की हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है और इसकी वजह है भारतीयों का धर्म और आस्था से जुड़े मामलों में दिल खोलकर खर्च करना। एनएसएसओ का एक डेटा आपको दिखाती हूं और इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। जहां पर हमारे यहां यानी कि भारत में आस्था का महत्व कुछ ऐसा है कि भारतीय लोग बिजनेस ट्रिप से ज्यादा धार्मिक यात्राएं करते हैं। एक भारतीय जब धार्मिक यात्रा करता है तो उसका धार्मिक यात्रा पर खर्च एवरेज में करीब 2,717 रुपए पर पर्सन पर डे का होता है। वहीं भारत में एक व्यक्ति जब कोई सामाजिक यात्रा करता है तो उस दौरान करीब 1,068 रुपए हर दिन खर्च करता है प्रति व्यक्ति। अब जब कोई शैक्षणिक यात्रा करता है तो यह खर्च हो जाता है 2,286 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, यानी कि ये तो हो गई पर पर्सन की बात। अब इसको जरा थोड़ा ब्रॉडर स्केल पर समझिए। पर ईयर कलेक्शन के हिसाब से अगर आप इसे देखेंगे तो धार्मिक यात्रा पर हर एक दिन 1,316 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और धार्मिक यात्रा का ये सालाना खर्च 4.74 लाख करोड़ रुपए का है और इन धार्मिक यात्राओं का जीडीपी में 2.32% का हिस्सा है। मंदिरों की भव्यता से इन आंकड़ों की भव्यता भी डायरेक्टली जुड़ी हुई है और यह कोई पूर्णिमा मिश्रा का आकलन वाला डेटा नहीं है, बल्कि एनएसएसओ का डेटा है और ये आंकड़े साफ करते हैं कि भारतीय लोग बिजनेस ट्रिप से ज्यादा तीर्थाटन करते हैं और एजुकेशन पर्पस के लिए की जाने वाली यात्रा से ज्यादा खर्च तीर्थ यात्रा पर करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खर्च के इसी पैटर्न को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक यात्राओं पर भारतीयों के इसी खर्च को देखते हुए सरकार धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही जो विकास हुआ ये उसी की बानगी है कि अयोध्या अब आर्थिक कैपिटल बनने की कगार पर है। आप उसे समझ भी रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है और मोदी सरकार ने न सिर्फ अयोध्या बल्कि इससे पहले भी कई मंदिरों का न सिर्फ कायाकल्प किया बल्कि वहां तक पहुंचने का भी इंतजाम किया है। आइए आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ, फिर रामायण सर्किट, चार धाम रोड प्रोजेक्ट, बुद्ध सर्किट, केदारनाथ धाम का कायाकल्प, बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प और इधर जम्मू कश्मीर में मंदिरों का जीर्णोद्धार। भगवान राम के जीवन दर्शन के लिए सरकार ने रामायण सर्किट बनाया था, साथ ही चार धाम रोड प्रोजेक्ट भी तैयार है। बुद्ध सर्किट को भी सरकार ने और ज्यादा मजबूत बनाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले कायाकल्प के बाद केदार धाम का लोकार्पण किया और बद्री धाम का भी कायाकल्प किया। जम्मू कश्मीर में सरकार करीब 50,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है। आइए अब आपको स्पेसिफिक रूप से कुछ बता देती हूं, मतलब ये कि भारत के सबसे धनी मंदिरों के बारे में जरा एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं। जो भारत का सबसे धनी मंदिर है वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने और सोने चांदी की मूर्तियां हैं और माना यह जाता है कि मंदिर के पास 20 अरब डॉलर की संपत्ति है और गर्भगृह में 500 करोड़ रुपए की भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर का शाही परिवार करता है। धनी मंदिरों में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर है। वैष्णव समाज का यह मंदिर दान के मामले में सबसे अमीर मंदिर है। हर साल 680 करोड़ रुपए
मंदिर में दान आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के पास 9 टन सोना, 14,000 करोड़ रुपए बैंक में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखे हैं। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा का मंदिर। यहां पर हर साल मंदिर को 380 करोड़ का दान आता है। इसके अलावा बैंकों में 460 किलो सोना, 5,428 किलो चांदी और डॉलर, पाउंड जैसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए जमा हैं। वहीं शक्तिपीठ में से एक माता वैष्णो देवी मंदिर में हर साल 500 करोड़ का दान आता है और इस मंदिर में देश और दुनिया से लाखों लोग हर साल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस मंदिर की वजह से आसपास रहने वाले हजारों कश्मीरी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर का भी खजाना भक्तों ने दिल खोलकर भरा है। मंदिर समिति के मुताबिक साल 2022 में 81 करोड़ का दान मंदिर ने इकट्ठा किया, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने पर 100 करोड़ पार होने का अनुमान है। इसके अलावा सितंबर 2022 तक मंदिर के पास 34 लाख का सोना और साथ ही 88,68,000 की चांदी दान के तौर पर मिली। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, जो कि तमिलनाडु में है, उसकी सालाना कमाई 6 करोड़ रुपए की है और इसमें हर रोज लगभग 30 से 40,000 लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर ही नहीं, कई तरीके के धार्मिक आयोजनों में भी लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। साल 2019 को प्रयागराज में 50 दिन तक चलने वाले कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 1.2 लाख करोड़ का राजस्व मिला। इससे पहले साल 2013 के महाकुंभ में 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व आया था। साल 2019 में आयोजित कुंभ मेले में 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और विदेशों से आए पर्यटकों के कारण, जो टूरिस्ट आए बाहर से, उनके कारण जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनको 1.5 लाख करोड़ मिला है। इसके अलावा 49,000 टूर ऑपरेटर्स को, 95,000 पर्यटन और मेडिकल से जुड़े लोगों को भी रोजगार मिला, वो भी बड़े पैमाने पर। और इस साल लगने जा रहे महाकुंभ में 400 से 450 मिलियन पर्यटकों के आने की उम्मीद है, जिससे बड़ी आर्थिक गतिविधियां होंगी और इस आयोजन से पर्यटन, रोजगार और स्थानीय व्यवसायों को एक बूस्ट मिलेगा। और इसके लिए कई स्वदेशी कंपनीज 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्च करने की स्ट्रैटेजी बना रही हैं। अब उससे पहले कि आप सवाल करें कि भारत में मंदिर कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उनकी कमाई जाती कहां है, वो इस अकूत पैसे को खर्च कहां पर करते हैं, तो वो भी समझा देते हैं। केरल का पद्मनाभ मंदिर वेतन पर, यानी कि जो सैलरी है, और वहां पर आने वाले भक्तों पर करोड़ों रुपए सालाना खर्च करता है। इस विशाल खजाने के बावजूद मंदिर की आय का ज्यादातर हिस्सा लागत में खर्च हो जाता है। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट अपनी आय का 50% हिस्सा चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यों में खर्च कर देता है। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सड़क निर्माण, जल प्रबंधन और शिरडी हवाई अड्डे के विकास के साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष में भी योगदान जाता है। अब इकोनॉमी की बात हो ही रही है, कमाई और खर्च की बात हो ही रही है, तो फिर टैक्स की बात भी उठती है। और इसको लेकर आपको यह भी बता दूं कि किसी भी धार्मिक संस्थान पर किसी भी तरीके के टैक्स का प्रावधान नहीं है। धार्मिक संस्थानों को मिले हुए दान को आय नहीं माना जाता, उसको इनकम कंसिडर नहीं किया जाता और इसीलिए इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, ना कोई सेल्स टैक्स लगता है और ना ही कोई सर्विस टैक्स लगता है। अब एक दिलचस्प चीज आपको बता देती हूँ। आप ये भी देखिए कि भारत के अलावा भी दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर धर्म की इकोनॉमिक्स देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करती है, जैसे सऊदी अरब। सऊदी अरब में हर साल होने वाला हज भी आस्था के अर्थशास्त्र का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अमेरिका जैसे बड़े देश में भी आस्था की इकोनॉमिक्स की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका की इकोनॉमी में इसकी कुल हिस्सेदारी 91 लाख करोड़ रुपए की है। धार्मिक जलसे में 32 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है और धार्मिक संस्थाएं 23 लाख करोड़ रुपए कमाती हैं। धर्म से जुड़े हुए व्यवसाय में 33 लाख रुपए की आमदनी होती है। बहरहाल आस्था और अर्थव्यवस्था के कनेक्शन पर जितना कहा जाएगा कम होगा, लेकिन टीवी पर
चूंकि हमें समय सीमा के कायदे कानून में चलना होता है, इसीलिए फिलहाल इतना ही। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि आज के बाद अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि मंदिर ही क्यों होना चाहिए, तो उसको ये कार्यक्रम यानी कि इंडिया स्टोरी दिखा दीजिएगा। ये बताइएगा कि कैसे करोड़ों लोगों की आस्था देश की अर्थव्यवस्था का मेकओवर करती है, कैसे किसी जगह पर एक मंदिर बनाने से उस जगह अर्थतंत्र का एक एपिक सेंटर क्रिएट होता है, और ऐसे छोटे छोटे एपिक सेंटर किस तरीके से दुनिया के नक्शे पर भारत को अर्थव्यवस्था का एपिक सेंटर बना देते हैं।